पब्लिक को किस हद तक बेवकूफ बनाया जा सकता है, इसका पश्चिम बंगाल से बड़ा उदाहरण कोई दूसरा नहीं हो सकता है। लगता है इस देश में कुछ दिनों के बाद सिर्फ और सिर्फ नेता और करोड़पति लोगों के अलावा सबको एक गुलामी की जिंदगी से ज्यादा कुछ नहीं मिलने वाला है। जहां पर आप हैं वहां पर 2 पल के लिए ठहरिए और जरा सोचिए, जिस राज्य की एक महिला मुख्यमंत्री हो और वो खुद रोड पर धरना दे रही हो, तो ये पब्लिक को बेवकूफ बनाने के अलावा वोट बैंक की राजनीति से ज्यादा क्या हो सकता है। इसका सबसे बड़ा कारण आप और हम हैं, क्योंकि हम जब कोई घटना होती है तो कुछ दिनों तक तो बड़े उत्तेजित रहते हैं, फिर उसके बाद इन्हीं नेताओं को वोट दे देते हैं। मैं ज्यादा दूर तो नहीं, लेकिन अभी कुछ दिन पहले हुई एक घटना के बारे में आपसे बात करता हूँ। आपको याद होगा कि दिल्ली के एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भर गया था, जिसमें डूबकर बेचारे 3 बच्चों की मौत हो गई थी। उसके बाद मुखर्जी नगर में काफी आंदोलन हुए, कई लाइब्रेरियां और कोचिंग सेंटर भी सील किए गए। पर आज इस केस में क्या हुआ, किसी को कुछ पता है? बंगाल में जो हुआ उसे देखकर कोई अंधा भी बता देगा कि उस बेचारी लड़की के साथ क्या हुआ। पर हमारे महान देश की पुलिस को यह पहली नजर में सुसाइड लगा और इस कॉलेज के प्रिंसिपल को उस लड़की का देर रात में सेमिनार हॉल में जाना गलत लगा। अब इससे ज्यादा क्या गलत हो सकता है? अब वो मुख्यमंत्री जो इंसाफ के लिए रोड पर धरना दे रही है, वो पता नहीं किससे इंसाफ मांग रही है। खुद राज्य की मुख्यमंत्री एक महिला है और एक महिला को इंसाफ नहीं दे पा रही है। इससे बड़ी नाकामयाबी और क्या हो सकती है? जिस प्रिंसिपल ने ऐसा स्टेटमेंट दिया, उसका रेजिग्नेशन नहीं स्वीकार किया गया, बल्कि उसका ट्रांसफर करके उसे दूसरी जगह नियुक्ति दी गई। पुलिस का पहले इसे सुसाइड बताना और फिर सबूतों और घटना स्थल को सील न करना कुछ दाल में काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली है, इस ओर जरूर इशारा करता है। जिस तरह से इस घटना में खिलवाड़ किया गया, उससे तो यही लगता है कि इसमें किसी बहुत बड़े पावरफुल लोगों का हाथ है और उन लोगों के आगे प्रदेश की महिला मुख्यमंत्री घुटने टेकते हुए नजर आ रही है और उनकी बेबसी उनके प्रदर्शन से समझी जा सकती है। आज सुप्रीम कोर्ट ने इस केस का स्वतः संज्ञान ले लिया और कल सीजीआई बेंच इस घटना की सुनवाई भी करेगी। पर जब कोई सबूत ही नहीं बचेगा तो सजा किसे होगी? आज उस लड़की की आत्मा भी सोच रही होगी। इस देश में लोग रक्षाबंधन जैसा पवित्र त्योहार तो मनाते हैं, पर दूसरों की बहनों से किस तरीके से पेश आना चाहिए वो कोई माँ बाप नहीं सिखाता है। इस लोकतांत्रिक देश में अब आप कहीं भी सेफ नहीं है, कभी भी आपकी जान जा सकती है। रोड पर चलते हुए किसी करोड़पति बाप की औलाद नशे में आकर आपको पोर्शे कार से ठोक सकती है, जैसा कि पूना में हो चुका है। आप कोचिंग में पढ़ रहे हैं तो पानी भरने की वजह से आपकी जान जा सकती है। कुछ दिनों पहले आपने देखा ही है, आपकी बहन भाई कहीं जॉब के लिए गए हैं तो किसी भी पावरफुल नेता की औलाद अंकिता भंडारी जैसे मर्डर करके आपकी लाश को कहीं फेंक सकती है। अब आप इंसाफ के लिए भटकते रहिए। लोग 4 दिन मोमबत्ती जलाएंगे और डीपी लगाएंगे, फिर सब अपने अपने काम में व्यस्त हो जाएंगे। व्यस्त रहिए, कल जब इनके हाथ आपके घर तक पहुंचेंगे तब आपको समझ में आएगा।